हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने अपने स्पॉन्सर्स को अपने कंफर्मेशन अवेलेबल करा दिए होंगे। जिन्होंने भी नहीं कराए प्लीज आप करा दीजिएगा। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट अ सिंगल सेकंड। मेरी वॉइस आप सभी को प्रॉपर क्लियर आ रही है? जिन भी लोगों की वीडियोस ऑफ है, हम्बल रिक्वेस्ट टू मैनेजमेंट टीम, प्लीज आप उन्हें निकाल दीजिए। सो बाकी जितने भी लोग हैं वीडियोस ऑन करके ही सेशन में बैठे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सेशन है जहाँ पे आपको काम के बारे में चीजों को बताया जाएगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से आपको चीजों को सुनना है, और सुनने के बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसको आप अपने स्पॉन्सर को शेयर करेंगे। उसके बिहाफ पे जजमेंट करा जाएगा कि आपको आगे ट्रेनिंग करानी है या नहीं करानी है। ठीक है? ठीक है, मेरी आवाज सबको विजिबल है? मेरी वॉइस क्लियर है? वीडियो विजिबल है? एंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीन और कंफर्म कर दीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनको भी नेटवर्क इशू है वो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, बाकी तो नहीं। ओके, ठीक है, आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? डन। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ऐसा कोई रॉकेट साइंस प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहने वाला है जहां पे आपसे कुछ बहुत ज्यादा हार्ड सवाल पूछे जाए। बिल्कुल इजी, सांस लीजिए, वीडियो ऑन करिए, प्रॉपर ऐसे समझिए कि हम वन ऑन वन बात कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल भी टेंशन की कोई बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको कुछ डाटा दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ काम के बारे में चीजें बताऊंगा, आपको उन्हें समझना है, सुनना है, और सेशन के एंड होने के बाद अपने स्पॉन्सर को बताना है। इस प्रोसेस आपकी कैचिंग पावर के बिहाफ पे ही चेक करा जाएगा कि आपको ट्रेनिंग करानी है आगे या नहीं करानी है। समझ आया? तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, है ना? कुछ लोग बहुत ज्यादा टेंशन में मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, कोई ऐसे हेडक वाली बात नहीं है। ठीक है? सिंपल से स्टेप्स हैं। अपना वीडियो का पहला स्क्रीनशॉट ले लेके अपने स्पॉन्सर को अवेलेबल कराना होता है, आपने करा दिया होगा। अपनी वीडियोस को ऑन रखना है अगले 30 मिनट के लिए। अपने माइंड को ओपन रखना है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे जिनका जवाब आपको चैट में देना है, यस और नो में। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, आज आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, जबकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? लगता है अपॉर्चुनिटी ना मिली हो। ठीक है, क्या आज नौकरी में सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हो? आज जॉब में वो सब कुछ मिल रहा है जो आप चाहते हो? क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे चल के, जिस डिग्री को पाके हम जिंदगी में कामयाब हो जाएं? कुछ ऐसा कोई डिग्री हो कि इसे डिग्री को कर लो जिंदगी सेट है, कुछ ऐसा रास्ता यहाँ पे चले जाओ इसके बाद जिंदगी सेट है? नहीं पता। क्या नेसेसरी है लाइफ में टॉपर ही कामयाब हो सकता है? फेलियर कभी कामयाब नहीं होता क्या? एवरेज कभी कामयाब नहीं होता क्या? बहुत से लोगों को लगता है टॉपर ही सिर्फ कामयाब हो सकता है। ठीक है, हर एक इंसान को लाइफ में पैसा कमाना है, और पैसे कमाने के लिए कोई डिग्री नहीं लगती। लगती है? नहीं लगती। कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि पर्टिकुलर इस डिग्री को लेने के बाद पैसा आता है, कोई डिग्री नहीं लगती। पैसे एक ऐसी चीज है जो जितना आ जाए उतना कम होता है, बट एक पैसा एक लिमिट पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम आ रहा हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो। तो आपके सामने ना एक डाटा आएगा जिसमें एक ईयर है, नॉर्मल लाइफ है और गुड लाइफ है। नॉर्मल लाइफ मतलब पुअर लाइफ, गुड लाइफ मतलब मिडिल क्लास फैमिली लाइफ। तो ये डाटा बताता है कि सन 2000 में 1000 रुपए में एक नॉर्मल लाइफ, 5000 रुपए में गुड लाइफ चलती थी। एग्री एंड डिसएग्री? चलती थी नहीं चलती थी उस जमाने में? शायद। सन 2010 मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, आपने भी थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। सन 2010 में 10,000 कमाने वाला जिंदगी चला रहा था, 30,000 कमाने वाला जिंदगी काट रहा था। ऐसा 2020 मैंने बहुत अच्छे से देखा, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आएगा जिससे मैं पूछता हूँ। 2020 में एक आम जिंदगी जीने के लिए 30,000 रुपए लगते थे, और एक थोड़ी सी अच्छी जिंदगी टू व्हीलर वाली लाइफ को जीने के लिए 50,000 रुपए लगते थे। क्या आपको लगता है कि 2020 में 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा फोर व्हीलर चला रहा होगा? नहीं चला रहा होगा। टू व्हीलर वाली लाइफ थी। इसी टू व्हीलर वाली लाइफ को जीने के लिए 2025 में 50,000 रुपए लगेंगे। एक अच्छी जिंदगी को, सीएनजी वाली गाड़ी को चलाने के लिए 75,000 रुपए लगेंगे 2025 में। इस साल महंगाई और बढ़ने वाली है। आंकड़ा बताता है कि 2030 में 75,000 रुपए में शायद टू व्हीलर भी ना जी पाए, एंड लाखों रुपए लगेंगे गाड़ी को मैनेज करने के लिए। एग्री और नॉट की? क्या सच में आने वाले कुछ सालों में महंगाई इतनी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। अब महंगाई इतनी बढ़ने वाली है तो श्योर है, बट क्या आमदनी इतनी तेजी से बढ़ रही है? आमदनी इतनी तेजी से बिल्कुल नहीं बढ़ रही है।
अब हर एक इंसान को देखो, मार्केट में 15,000 की नौकरी तो हर किसी को मिल ही रही है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं कि 15,000 के लिए भी कुछ पंगे हो। 15 की तो कहीं भी मिल जाएगी, मेहनत मजदूरी करने वाले भी 15,000 कमाते हैं। बट आज हमें एक अच्छे पैसे कमाने की जरूरत है, जो 30,000 से 50,000 रुपए, 30 से 50,000 रुपीज पर मंथ कमाना इंपॉर्टेंट है। क्या मार्केट में 30 से 50,000 रुपए की नौकरी मिल रही है? आप सभी यहाँ बैठे हैं, आपने ट्राई तो मारा ही होगा। मिल रही है? नहीं मिल रही है। अच्छा, जो इंसान फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ये डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं, ये 30 से 50,000 रुपए आज कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं? इंस्टाग्राम पे रील डाल के, कंटेंट डाल के कमा रहे हैं। अच्छा, इसे भी छोड़ें। क्या आज एक मोमोज बेचने वाला 30 से 50,000 रुपए कमाता है नहीं कमाता महीने के? ये सोचे आप। कमाते है। हमें नौकरी नहीं मिल रही है 30 से 50,000 की, बट एक मोमोज वाला भी कमा रहा है और ये इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने वाले भी कमा रहे हैं। हम नहीं कमा रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है या शर्म की बात है? अच्छी बात तो नहीं है। पर ये शर्म की बात या फिर सोचने वाली बात बहुत जरूरी है कि हमारा क्या हो रहा है आज। तो हमें ना इस चीज पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन को निकालना पड़ेगा कि यार हम कहाँ जा रहे हैं और दुनिया कहाँ जा रही है। अब आपके सामने एक पर्सनैलिटी है, इन्हें आप जानते होंगे, यू नो वेरी वेल। ये एक स्पीच है इनकी, बहुत फेमस स्पीच है, और ये कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, और आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और आपको सिर्फ एग्री और डिसएग्री करना है, जी हम इसकी इनकी बात से सहमत है या नहीं है। ठीक है? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए, इनकी छोटी सी क्लिप है। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की बाहरी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं। अब आप मुझे बताएं, जो पर्सन इन बात को बता रहे हैं वो मजाक तो नहीं कर रहे हैं अपने साथ की, है ना, कि हाँ जी ऐसा होगा नहीं होगा। आने वाले टाइम में ना टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आने वाले टाइम को थोड़ा साइड करते हुए आज की बात करते हैं। आज अगर हम सिर्फ टॉप कंपनीज के ले ऑफ चेक करें ना, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जितनी उस टॉप कंपनीज ने इस साल वैकेंसी नहीं निकाली, उससे ज्यादा ले ऑफ कर चुकी है। आज हर कंपनी में ले ऑफ आते, ले ऑफ कोई नया शब्द तो नहीं है ना। ले ऑफ क्या होते हैं मैं समझा देता हूँ। जो अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, वहां से लोगों को निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। क्योंकि कुछ काम ऐसे हो चुके हैं जिन काम को आज रोबोट्स और टेक्नोलॉजी कर रही है आसानी से, तो उनको निकाला जा रहा है। जैसे बैंक मर्ज हो रहे हैं, सरकारी नौकरी में से भी लोगों को निकाला जा रहा है। इंडियन रेलवे पहले प्राइवेट था, वो सरकारी से प्राइवेट में शिफ्ट होता चला जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एआई चेंज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एआई को साइड में रखते हुए कि मार्केट की जॉब टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि आज हमारे पास नौकरी क्यों नहीं जबकि हमारे पास डिग्री है। तो आज तक एक न्यूज चैनल है, एक बहुत अच्छा न्यूज चैनल है, इनकी वीडियो तो आपने शायद इंस्टाग्राम पे देखी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। ये आपको एक डाटा दिखा रहे हैं, आपको इस डाटा को बहुत ध्यान से सुनना है और आपको बताना है जी मैं इस बात से सहमत हूं या नहीं। सेम, चले सुनते हैं हम इस डाटे को। बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, बेरोजगारी क्यों होती है, उसकी जड़ में क्या समस्या है, यह भी हमारे देश में दो अलग अलग इस पर विचारधाराएं हैं। बेरोजगारी क्यों होती है, आज उसका एक और पहलू हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और यह वो पहलू है जिससे आप समझ पाएंगे कि बेरोजगारी की समस्या की जड़ में क्या है। तो आज हम आपको जड़ में लेकर चलेंगे। ये नारे वाली बेरोजगारी नहीं है, ये नेताओं के भाषण में बार बार जिसका जिक्र होता है वो बेरोजगारी नहीं है। ये बेरोजगारी का एक साइंटिफिक लॉजिक है। इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी परिवार हमें देख रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई युवा है वो भी ये विश्लेषण जरूर देखें, और नहीं देख पा रहे हैं तो आप बाद में इसे जरूर शेयर कीजिए। अब हम हमारे देश के उन करोड़ों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, खासतौर पर युवा,
ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। वो परेशान होते होंगे और वो सोचते होंगे कि चारों तरफ बेरोजगारी है और आप सब फिर अपने आप को बेरोजगार मानने लगते हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत में डिग्री लेने वाले 50% युवा ऐसे हैं जिनमें नौकरी के लिए पर्याप्त स्किल नहीं है, यानी नौकरी करने के लिए जो हुनर चाहिए वो नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। इस साल की रिपोर्ट है ये, और ये रिपोर्ट वी बॉक्स नाम की एक कंपनी ने तैयार की है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले भारत के 3,75,000 छात्रों का एक टेस्ट लिया गया। तो 3.25 लाख छात्रों का टेस्ट लिया गया और इस टेस्ट के जो नतीजे आए उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट थोड़ी कड़वी है, लेकिन इस कड़वी गोली को निगलने से पहले इन 5 बड़ी बातों का ध्यान रखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस रिपोर्ट में लिखी है। पहली बात यह कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं। तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तमाम युवा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है उनमें 63%, और ITI से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है B फार्मा, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं। देखिए पैरामीटर क्या है, पैरामीटर ये है कि 50% जॉब तो कोविड AI की वजह से जाने वाली है, बट जो 50% लोग बचे हुए हैं उनके पास डिग्री है बट उनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास वो डिग्री knowledge तो नहीं है। अब सवाल ये आता है, देखो हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं किसी भी एजुकेशन को जजमेंट नहीं करता कि आपने BCom करा है, BA करा है, B.Tech करा है, वटेवर जो भी करे। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाला बंदा क्या चेक करने वाला है? आपके नंबर चेक करने वाला है या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करने वाला है? स्किल चेक करने वाले। कॉलेज में हमें नंबर देने पे फोकस कराया था या फिर स्किल्स पे? नंबर पे। इसलिए तो बैंड बजी पड़ी है आज। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ना PhD तक कर रखा है, बट इंटरव्यू इंग्लिश में होता है वो क्रैक ही नहीं कर पाते, और अच्छी कंपनियों ने ले नहीं दी। क्या करें फिर बैंड बजी लगी पड़ी है। देखो अच्छी कंपनी के लिए इंग्लिश इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, चाहे काम हिंदी में ही सारा क्यों ना हो, बट इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में हो, फिर बैंड बज जाती है। अपने आपसे कुछ छोटे सवाल पूछ के देखो फिर से। सबसे पहला सवाल पूछो, क्या आज मार्केट में जॉब आसानी से मिल रही है आपको सिर्फ अपने इंडिविजुअल सवाल, तो जवाब आपके पास होगा। क्या आज हर कोई इंसान नौकरी कर सकता है? क्या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते। हर कोई इंसान नौकरी नहीं कर सकता, ठीक है। जब हर कोई इंसान नौकरी नहीं कर सकता तब इतनी नौकरी की प्रॉब्लम। आज ऐसी कोई पढ़ाई है जिसे पढ़ने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी कि भाई PhD कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, लाइफ सेट है बॉस? क्या आपको लगता है जिस अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है इस अकॉर्डिंग लाइफ सेटल भी हो पाएगी? नॉट सक्सेस, सेटल। ठीक है। क्या आपके पास कोई खास स्किल्स है जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जिसकी जो आपके पास हो, किसी और के पास नहीं है? भाई कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है जिससे आप आज भी मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार है? मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बट उसमें सिलेक्शन बहुत हार्ड है। अब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, जैसे मैंने करा। बट आपको अपनी 2 प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं करना, 2 मिस्टेक्स को। कौन कौन सी? सबसे पहला, जिंदगी में कामयाब होना हर कोई चाहता है, बट कामयाब होने के लिए जो एफर्ट डालने होते हैं वो हर कोई नहीं डालता, तो कामयाब होगा? कभी नहीं होगा। दूसरा होता है सेल्फ डाउट। जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, हम सेल्फ डाउट करते हैं। मैं इस पे एक छोटा सा मुझे एक लाइन याद आती है, मैं आपको रिपीट करता हूँ। आपने से बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ना एक लाइन जरूर सुनी होगी कि आज से कुछ साल पहले वो जमीन हमें सिर्फ इतने रुपए की मिली थी, इसकी कीमत आज करोड़ों में। सुनिए लाइन, बहुत फेमस कॉमन लाइन है, हर घर में रिपीट होती है। मेरा एक छोटा सवाल है, आज से इतने साल पहले जब वो सस्ती मिली थी तो ली क्यों नहीं थी? जब सस्ती मिल रही थी तो ली क्यों नहीं थी? पता है क्यों? सेल्फ डाउट।
आपको ये नहीं गारंटी दी कि इसकी रेट बढ़ जाएंगे, और ये होता है सेल्फ डाउट। आज से 3 साल पहले आप यूट्यूब चलाते थे, यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे, सभी चलाते थे। अच्छा, जो लोग उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, हम उनका मजाक बनाते थे नहीं बनाते थे, एक पागलों की तरह डांस कर रहा है। और आज वो लोग फेमस हो गए, पता है कितने रुपए कमाते हैं? जितने हमें साल के भी नहीं मिल रहे। कमा रहे नहीं कमा रहे? अच्छा, यूट्यूब पे करियर है या नहीं, ये बताओ। है? है? आज भी अपने घर वालों को बोलो मुझे ना यूट्यूबर बनना है, एक्सेप्ट कर पाएंगे इस करियर को? इंस्टाग्राम पे मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, एक्सेप्ट कर पाएंगे? बट आप बताओ, क्या पैसा नहीं है? अच्छा, आपके घर वालों को ना पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता पता है वो रास्ता क्या है? नौकरी। इसके अलावा नहीं पता। अच्छा, फैशन डिजाइनर पैसे कमाता है, मेकअप आर्टिस्ट कमाता है, और ऐसे हजारों प्रोफेशन पैसे कमाते हैं। बट हमारे घर वालों को ना एक ही पता है। आप मुझे बताएं, जब एक ही पता है तो उसमें कंपटीशन नहीं है? मार्केट में नौकरी ढूंढने आज आप जा रहे हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं? एक बार उन्हें बोलो तो सही, जाके इंटरव्यू देके तो आओ, पता चल जाएगा मार्केट के दाल रोटी के भाव क्या है। सेम। कहना बहुत आसान है कि तेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही, बाहर जाके देखो तो सही कि नौकरी के वांदे लगे पड़े। तो लाइफ में हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे पेरेंट्स की एक्सेप्टेशन जो है ना हमसे, वो बहुत हाई है। बट उन्हें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारी एक्सेप्टेशन हमसे क्या है, क्योंकि हमें पता है हम कितने पानी में, है ना। हर कोई टॉपर नहीं होता। सेम। इस दुनिया में 15% लोग ही सिर्फ कामयाब है, मानो या ना मानो। चाहे वो सरकारी नौकरी में टॉपर मान लो, जो अधिकारी हैं, चाहे वो नेता मान लो, चाहे वो बिजनेसमैन मान लो, फैक्ट्री के मालिक मान लो। इस दुनिया में 85% लोग ना ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? पहाड़ पे पत्थर चढ़ा रहे हैं, मतलब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, नौकरी में यही हाल है, मेहनत मजदूरी चल रही है आज। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हम सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते। सोचो, अगर आज से 3 साल पहले हम सब भी यूट्यूब पे वीडियो वीडियो बनाना चालू कर देते, तो अब तक हम में से कुछ तो वायरल हो ही जाते, कुछ तो आ रहा होता हमें। बट हमें कुछ नहीं आ रहा, हम पहले भी देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं, और आज भी मैं बोलूंगा ना, अब भी कुछ स्टार्ट नहीं करने वाले। लोग सोचेंगे इसमें कोई करियर नहीं है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। फिर कैसे होगा? हमें ना अपॉर्चुनिटी को समझना है। अच्छा, आप सभी आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, ऑफकोर्स। 21वीं सदी में 20वीं सदी का काम चलेगा? नहीं। 21वीं सदी में सिर्फ 3 काम चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहला काम चलता है नेटवर्क, दूसरा काम चलता है डिजिटल, तीसरा काम चलता है ऑनलाइन। इन तीनों के डिफरेंस बताता हूँ। ऑनलाइन बिजनेस क्या होते हैं? आप सोचो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया है, वो जोमेटो, स्विगी, ओला, जितने भी ऐप हैं, ये सारे एक ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जोमेटो का और स्विगी का अपना कोई रेस्टोरेंट है? ओला की अपनी कोई गाड़ियां हैं? फेसबुक कुछ बेचता है? और सबसे ज्यादा पैसे कमाते नहीं कमाते इस ऑनलाइन बिजनेस से? किसी ने एक एप्लीकेशन ही तो बनाया था, उसको बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। अभी मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में मैंने देखा है एक बंदे ने ना एक दिल्ली के लिए लोकल लोकल ऐप लॉन्च हुआ है। वो कुत्ते घुमाने का ऐप है। जिसके पास कुत्ते घुमाने का टाइम नहीं है, वो उस ऐप पे बुक करे उसे, वो बंदा आएगा, कुत्ते घुमाएगा, 300 रुपए पर डे। तो बिजनेस है, तो बोलता है ऑनलाइन बिजनेस का। तो आज मार्केट में अगर आप कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जोमेटो, लोग बाहर खाना खाने नहीं जाते थे, जोमेटो बन गया। लोगों को गाड़ियों में दिक्कत थी, लोगों ने ओला खरीद लिया। नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग मतलब जिसमें हम लोगों से काम कराते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या एचपी का मालिक आज भी पेट्रोल बेचता है? जारा का ओनर आज भी कपड़े बेचता है? अच्छा, कंपनी का मालिक आज भी कंपनी में काम करता है? ये तो करता है। ठीक है, नेता? अच्छा, जब नेता वोट जोड़ने आता है तो घर जाता है, और जब जीत जाता है फिर हम उसके घर जाते हैं, है ना। फिर हम जाते हैं, भाई साहब काम करा दो, कहता नहीं नहीं अभी मत आना, कल आना। और जब उसे वोट देने दे, हाँ जी भाई साहब हम आपके करा जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर, अच्छा मान लो जितने वोट नेता को पड़ते हैं इतने वोट आपको पड़ते हैं, तो क्या आप नेता नहीं बन जाओगे? बन जाओगे। इसको बोलते हैं नेटवर्क। जिसके पास लोग है उसके पास पैसा है, जिसके पास लोग है उसके पास पावर है। सिंपल। अब एक होता है डिजिटल। डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस क्या होता है? अच्छा, आप में से जैसे हम कोविड-19 से पहले की बात करें, तो कभी किसी ने वर्क फ्रॉम होम का नाम सुना था? पता ही नहीं था। आज हर किसी को पता है ना वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। इसको बोलते हैं डिजिटल अपॉर्चुनिटीज। तो कोविड-19 के बाद डिजिटल बहुत चीजें बढ़ी है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हम पहले शॉपिंग करते थे, अब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे डिजिटल शॉपिंग। पहले हम लोग बैंक जाते थे पैसे से निकालने, चाहे कुछ छोटा अमाउंट निकालना हो, बड़ा अमाउंट निकालना, अब हम यूपीआई कर देते हैं लाखों रुपए की। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, आज ऑनलाइन क्लासेस है। आज नहीं गए, ऑनलाइन क्लास कर। पहले हम जाते थे काम करने 9 to 5, सुबह टिफिन लेके जाना, शाम को टिफिन लेके आना। आज
डिजिटल जमाना है, लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सोचो ये 700 लोग यहाँ पे बैठे हुए, 700 लोगों को अगर हम इंटरव्यू बुलाते अपने ऑफिस में तो मुझे लगता है 1-2 महीना लग जाता 700 लोगों को समझाते बुझाते। अब एक ही 30 मिनट के अंदर 700 में से जो जिनको समझ आएगा वो हमारे साथ है, जिनको नहीं आएगा वो बाहर है। कितना टाइम बच गया हमारा। और दूसरी बात, आप सब अलग अलग शहर से हो, मैं मेरठ से हूँ, आप सब कहाँ कहाँ से हो, एक बार बता दो जरा कहाँ कहाँ से हो। क्या पता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह से। चलो अभी बता दो, बाद में बताना, ठीक है। अभी सेशन में टाइम हो जाएगा, ठीक है। जहां से भी हो आप सबका वेलकम है। सेम, तो मतलब आज बिजनेस डिजिटल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये चीज होता है डिजिटल बिजनेस। हम डिजिटल बिजनेस में डील करते हैं टीम फायर 6 फॉर सोसाइटी के साथ। व्हाट इज टीम फायर 6 फॉर सोसाइटी? ये एक नॉन प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल समझते हो, इसको कोई प्रॉफिट नहीं आता, नॉन प्रॉफिटेबल नॉन रजिस्टर्ड, ये प्रॉफिट नहीं आती, प्रॉफिट आती तो रजिस्टर्ड करानी पड़ती। नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी है जिसका पार्ट है वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब फीमेल को एम्पायर करने के लिए। इस सोसाइटी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूँ जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी 14 अगस्त 2000 सॉरी 14 अगस्त 2014 में मोहाली पंजाब सेक्टर 10 से। इनका पहला ऑफिस सेक्टर 10 में था। अब इन्हें 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक ये 90,000 से 90,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प कर चुके हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिलाने में या फिर स्किल्सफुल बनाने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे कैटेगरीज के लोग काम करते हैं, अलग अलग कैटेगरी से हर कोई काम कर सकता है हमारे साथ काम करने वाले 15,000 से 80,000 रुपए तक महीने कमा रहे हैं। डिपेंड सबके अपने अपने एजुकेशन और अपने अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग है। हमारा एक सिंपल सा मिशन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इंस्पायर करें ताकि वो अपनी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और घर पे रह के अपना कुछ ऑनलाइन स्टार्टअप कर पाए। एंड उसका पार्टनर आप भी बन सकते हो, इस मिशन का पार्ट। अब इस मिशन को हम देने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिटेबल, हम तो पैसा नहीं दे सकते। हम आपको पैसा देने के लिए कंपनी से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो रेक्स मॉनसन ने स्टार्ट करी थी 1978, 13 मई 1978। डलास टेक्सास में एक कंपनी स्टार्ट हुई थी। इसको 46 ईयर्स हो चुके काम करते हुए। 160 से ज्यादा देशों में कंपनी काम करती है। एंड इंडिया ना दूसरे नंबर पे आता है। इसमें दूसरे नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि इंडिया के अंदर ना दो चीजें बहुत कॉमन है, बीमारी बेरोजगारी, सब बेसिक कॉमन डिमांड इन इंडिया। सो ये इंडिया में सन 2000 में आई थी। 24 साल से इंडिया में पूरे हो गए, 25 साल इसको आज चल रहा है। ये इसके हेड ऑफिस है, आपके राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में आपको ऑफिस दिख रहे होंगे। अगर इनमें से किसी एक सिटी में आप रहते तो आप मेरे को सिटी का नाम जरूर मेंशन करेगा, आपके लिए गुड न्यूज होगा। तो जैसे दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, पटना, जम्मू, मोहाली, जालंधर, अहमदाबाद, बैंगलोर, गुंटूर, गुवाहाटी, कोलकाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी सारे रीड कर लेना जल्दी से। ये हमारा हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा वेस्ट का, जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी, पहला ऑफिस जो था। इंडिया में 2000 के अंदर आई, मुंबई बांद्रा वेस्ट में हमारा हेड ऑफिस है। 10 लाख से ज्यादा लोग, देखो सोचने लिए क्या बात है, आप और मैं अकेले नहीं है, 10 लाख से ज्यादा लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया में बिना एडवर्टाइजमेंट के 600 करोड़ का बिजनेस करते हैं, बिना एडवर्टाइजमेंट के। हो सकता है पहली बार आप फॉरएवर सुन रहे हो आज। काम क्या करना होता है? काम बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि समझ में नहीं आता, यकीन मानो समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं आपको काम बताता हूँ। अच्छा, वैसे आपके कॉलर ने आपको काम जरूर बताया होगा। हमारे पास दो तरीके से काम होते हैं, पहला एडवाइजर, दूसरा रिक्रूटमेंट। आप में से किसी को एडवाइजर रिक्रूटमेंट में कुछ आइडिया है? एनी आइडिया? कोई एडवाइजर रिक्रूटर? मैं आपको समझा देता हूँ, चलो ठीक है। किसी को रिक्रूटमेंट का आइडिया है? देखो रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं। मैं आपको सिंपल शॉर्ट करके बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। एडवाइजर में हमें क्या करना होता है? पहली बात तो ये समझिए, हमें पूरे महीने 25 दिन काम करना होता है और 5 घंटे एक दिन में हम काम करते हैं। 25 दिन महीने के, 5 घंटे एक दिन में हम काम करते हैं। एक दिन में हमें 3 घंटे सोशल मीडिया चलाते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होता है, क्योंकि काम ऑनलाइन है तो सोशल मीडिया पे होता है। जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो हमें दो तरीके के लोग टच करते हैं। पहला, जिनको फॉरएवर के प्रोडक्ट जानने होते हैं। दूसरा, जिनको फॉरएवर में काम करना होता है। तो जिनको प्रोडक्ट जानने होते हैं, हमें उन्हें प्रोडक्ट बताने होते हैं सोशल मीडिया पे। और जिनको काम करना होता है, हम उनका रिज्यूम रिक्रूटर तक पहुंचा देते हैं कि ये नंबर है रिक्रूटर का, चाहे अगर वो हम ही होते तो हम ही, चाहे कोई और होता तो उसका नंबर, कि ये नंबर है, इस पे आप अपना रिज्यूम ड्रॉप आउट करा दो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ने आपसे पूछा कि यार ये वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, तो आपने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी है जो हेल्प करती है फीमेल को वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दिलाने में। सामने लेने बोला मुझे भी वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आपने उसका नंबर, उसका रिज्यूम ले लेना है। अगर वो शॉर्टलिस्टेड होता है, क्वालिफाई होता है, तो आप उसको कॉल करके इन्वाइट कर सकते हैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में, जैसे आज आपको किसी ने करा था। समझ आए एडवाइजर क्या होता है? किसी ने आपसे पूछा मेरे को ना फॉरएवर का शैम्पू लेना है, तो आप बता देंगे कि इस वेबसाइट पे जाके इस रेफरेंस कोड से आप शैम्पू ले सकते हैं, आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। कि कैसे बाय करना होता है बता सकते हैं। किसी ने पूछा है अच्छा एलोवेरा का क्या फायदा होता है, तो आप बता सकते हैं या तो ऑटोमेटिक आपके पास कुछ डाटा होगा, वीडियो वीडियो होंगे, या वो वीडियो उठा के उसे भेज दो, किसी देख लो, कुछ समझना है तो पूछ लो। समझ है? एडवाइजर बहुत ही माइनर काम होता है। एडवाइजर स्टार्टेड का काम होता है जिससे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए बस। बाकी मेन काम हमारा रिक्रूटमेंट है, जो मैं समझा रहा हूँ।
रिक्रूटमेंट क्या होता है? जितने हमें पर डे 5 to 10 लीड्स मतलब एप्लीकेंट हमें अप्लाई करते हैं वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, हमें उन्हें शॉर्टलिस्टेड करना होता है, कॉल करना होता है, इनवाइट करना होता है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में, जैसे आज आपको किसी ने करा था। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको ट्रेनिंग कराने का काम होगा, फिर सिलेक्शन कराने का काम, मतलब एक सोशल मीडिया से लीड उठाने से लेकर सिलेक्शन कराने तक के प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। समझ आया रिक्रूटमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल है। बाकी तुम्हें हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट से लग रहा हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल काम है, क्योंकि तुम्हें 2 दिन के अंदर ये सारा काम सिखाया भी जाएगा कि करना कैसे प्रैक्टिकली। एडवाइजर भी और रिक्रूटमेंट भी, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे करना होगा, उसकी टेंशन तुम्हें लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि लोग कहाँ से आएंगे, मैं कैसे करूंगी, एवरीथिंग। सो एडवाइजर हमें बताना है डिजिटली, रिक्रूटमेंट हमें अच्छे बेस्ट कैंडिडेट को कंपनी में सेलेक्ट कराना है। स्टार्टेड अर्निंग पोटेंशियल हमारा 15 से 45 रहता है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होता है, मैं क्लियर करता हूँ चलता हूँ, क्या 15,000 रुपये मुझे फिक्स मिलेगा? आता है ना ये मन में सवाल, हम बहुत सारे लोग नौकरी माइंडसेट होते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब आपको देना है मुझे। 25 दिन काम करना है, 5 घंटे रोजाना करना है, 25 दिन में से आपने 20 दिन काम करा, 5 दिन काम नहीं करा, आप मुझे बताएं कि आपको 15,000 आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने 5 दिन की छुट्टी मारी है। तो बात समझ आया? फिक्स में क्या होता है, 5 दिन की छुट्टी मारो मत, तुम्हारा पूरा आता है, और कोई कंपनी फिक्स नहीं देती। इसलिए हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम है। आप 15 भी कमा सकते हो, आप 20 भी कमा सकते हो, आप 30 भी कमा सकते हो, आप 40 भी कमा सकते हो, आप 45 भी कमा सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन पे। ये समझ आया? इनकम 15 से 45 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे फ्रेशर भी 15 कमा सकते हैं, और सॉरी फ्रेशर 45 भी कमा सकते हैं, एक्सपीरियंस भी 15 कमा सकते हैं, क्योंकि हम अपना जो ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट लेते हैं कि आपको क्या इनकम मिल सकता है या फिर आप क्या कमा सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। तो स्टार्टेड अर्निंग 15 से 45, मिनिमम 15 हर कोई कमा जाता है, मैक्सिमम 45 हर कोई कमा सकता है। नेक्स्ट, 3 से 6 महीने में प्रमोशन है। प्रमोशन बहुत जल्दी है। मैं आपको बोलता हूँ चलो आप 15,000 की भी कहीं नौकरी करोगे तो 1 साल तक 15 ही तो रहते हैं ना। यहाँ पे 3 से 6 महीने में प्रमोशन हो सकता है। पहला, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप कमाते 15 से 45,000, सुपरवाइजर पे कमाते 45 से 65,000, असिस्टेंट मैनेजर पे आप कमाते 65 से 85,000, मैनेजर पे आप कमाते 80 से 1 लाख 1.25 लाख। बट मैनेजर एकदम कोई नहीं बनता, 1.5 साल से 2 साल का टाइम लगता है। ठीक है, अब आपके सामने मैं 3 टेस्टिमनीज आपके सामने प्ले करता हूँ, 3 छोटी छोटी वीडियो क्लिप है जो आपको सोचने वाली चीज है कि लाइफ में क्या हो रहा है। काफी सारे यहाँ पे स्टूडेंट है जो भी 18 के आसपास के होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका ना डिसीजन मेकिंग बहुत खराब होता है, वो अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं, वो पेरेंट्स पे थोप देते हैं या फिर दोस्तों पे थोप देते हैं। तो मैं आपको एक पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ कि हमें अपना डिसीजन क्यों लेना चाहिए और पेरेंट्स और हमारे बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप होता है। सी हाँ जी ऑल, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी मम्मी नहीं मान रही, तो आज मैं आपको एक ऐसी मदर से मिलवाने वाला हूँ जिनकी दोनों लड़कियां फॉरएवर करती हैं, और आंटी हमारे साथ भी इस 5 स्टार रिट्रीट के अंदर आई हैं। सो आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे बाकी मदर्स को, बाकी बच्चों को जो बोलते हैं मेरी मम्मी नहीं मान रही, तो आप 2 लाइन प्लीज आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ मदर तो किसी की नहीं मानती है। जब मेरी बेटी ने चालू किया था तो हम लोगों को पता नहीं था कि उसने स्टार्ट किया है, लेकिन जब पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी दोनों बेटियां भी कर रही थी। और मैं भी यही चाहती हूँ कि उनकी मम्मी से कहना कि आप सपोर्ट करिए। अगर आज हम अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद कोई भी नहीं करेगा। और नेक्स्ट ईयर आप इटली भी जा रहे हैं? हाँ, मैं इटली जा रही हूँ। मैं भी नहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मेरी दोनों बेटियां और हम दोनों जा रहे हैं, और मैं यही चाहती हूँ। देखो, इस वीडियो में ना बहुत छोटा सा सिंपल सा मैसेज क्या है जो आंटी ने, अगर आपने उनकी बातों को नोटिस कराओ, इनकी जो लड़की थी ना, उन्होंने बताया नहीं कि मम्मी मैं क्या कर रही हूँ। अगर अपनी मम्मी को ऑनलाइन बिजनेस समझाती, शायद ना समझती, शायद समझती भी, पता नहीं, बट इनकी लड़की ने काम करा, फर्स्ट मंथ इनकम आई, इनकम अपनी मम्मी को दिखाई, मम्मी अपने आप समझ गई, क्योंकि पैसा आता हुआ किसे बुरा लगता है? किसी को नहीं लगता। सेकंड होता है कि यार मैं ना जॉब करती हूँ या फिर मैं स्टडी करती हूँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो सेकंड वीडियो में आपको ये समझ आएगा कैसे मैनेज होता है। सबसे पहले तो सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मैं भी जब इस बिजनेस में आई थी मुझे भी लग रहा था शायद मैं ना कर पाऊँ, है ना, या फिर पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे। बहुत से डर होते हैं सोशल मीडिया स्पेशली यूज करने में, गर्ल्स की फोटोज ये सब, पर उस चीज से मैंने कॉप अप किया क्योंकि ड्रीम्स बहुत बड़े थे। हम गर्ल्स का मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे ना ड्रीम्स नहीं बड़े होते हैं। पहले पापा के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फिर भाई के ऊपर, फिर हस्बैंड के ऊपर, फिर बच्चों के ऊपर। तो सबसे पहले हमें उसके बाहर निकलना पड़ेगा। ये फॉरएवर एक ऐसे सिक्योर प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर आप बहुत ज्यादा सेफ हाथों में, ठीक है। अगर हम मार्केट में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमसे मिसट्रीट कर सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं। तो मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने इस बिजनेस को खुद पे बिलीव करके अपने सीनियर्स को और इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करके स्टार्ट किया, आप लोग भी करो।
अगर मैं मैनेजर बन सकती हूँ आप लोग भी बन सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी एज जस्ट 21 है अभी, ठीक है। हाँ जी। एंड ग्रेजुएशन बात करूँ स्टडी की तो मैंने M.Com की हुई है, रिसेंटली कंप्लीट की, उसके साथ ही साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो पढ़ाई और इस बिजनेस को मैंने एक साथ मैनेज किया है। तो अगर मैं 1 साल के अंदर मैनेजर बन सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी इनकम कितनी मिलती? मेरी 1 लाख या 1.25 लाख के बीच में रहती है। हाँ जी, चेक कर सकते हैं। एक लड़की देखो 21 की है तो क्या होगा? सेकंड वीडियो पे चलते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर लोगों की बात होती है। Yes. तो सर जैसे कि सब बोलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको फॉरएवर का पार्ट नहीं बनना चाहिए, सब स्कैम होते हैं, तो आप इस स्टेज पे आके, इस एज पे आके आपने ये बिजनेस किया, तो थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे यूथ को? लोग तो मुझे भी कह रहे थे मैडम कि ये क्या ज्वाइन कर रहे हो, फॉरएवर में स्कैम होता है। मैंने सोचा मैं स्कैम ही करके देखता हूँ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया और आज इसलिए मैंने पूछ सर आपकी एज क्या है? मैं अभी 60 साल का हो चुका हूँ। 60 साल की एज में आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया? क्या बात है। और मैंने ज्वाइन किया है अपने सपने पूरे करने। सोच के देखो यार, एयरफोर्स से पर्सन रिटायर्ड है, जॉब क्लास पर्सन भी कर रहा है, स्टूडेंट भी कर रहा है, हर कोई कर रहा है, और हर एक बंदे को ना एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉरएवर। दैट्स द मेन रीजन कि हाँ जी ऑल हर कोई कामयाब हो जाता है, बिकॉज यहाँ की ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग है। बट ट्रेनिंग्स कराने से पहले ना एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। 2 दिन की ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि कल और परसों होगा आपका, जिन 2 दिन के अंदर आप इनफ सीख जाओगे काम करना कैसे है। बट अच्छी बात भी एक, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आप में से कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, बुरी बात यह है कि आप में से सिर्फ 60% लोगों को ही ट्रेनिंग मिलेगी, राइट। तो हमें थोड़ी लिमिटेड सीरियस हार्डवर्किंग पर्सन की जरूरत है। नेक्स्ट अपने बारे में अच्छा मैं बताना भूल गया। हाय माई सेल्फ महीन, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूँ, जो दिल्ली के पास एक छोटा सा शहर है। मेरे को 3.5 साल हो चुके फॉरएवर के साथ काम करते हैं। यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी टीम में 10 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें मैं मैनेजर बिल्ड कर चुका हूँ, जो एक बहुत प्यारी सी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। एंड अब तक हम 600 से ज्यादा लोगों को ये बात सिखा चुके हैं कि सोशल मीडिया से अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है। तो सेशन यहाँ पे खत्म होता है। सेशन में एक छोटी सी क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। भाड़ में जाए नौकरी, अब खुद का ही काम करेंगे। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टू ऑटो ड्राइवर। इस वीडियो को सेव कर लो और एंड तक जरूर देखना। ये स्टोरी है कमलेश भाई की, जो कि 14 साल अपनी ऐसी तैसी करवा चुके थे कॉर्पोरेट में, और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उनको जॉब से निकाल दिया गया। फिर 5 महीने पूरी शिद्दत के साथ नौकरी ढूंढी और थक हार के जब नौकरी मिली ही नहीं, हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाड़ में जाए नौकरी, अब खुद का बिजनेस करेंगे, और वो बन गए ऑटो ड्राइवर मुंबई में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो और अपनी जॉब से परेशान हो रखे हो और समझ, सोचने वाली बात ये नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि ऑटो ड्राइवर बनना है या फिर ऑटो चलाना स्टार्ट करना है, बड़ी खबर है। बट सोचने वाली बात पता है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक बंदे ने ना 14 साल एक जगह नौकरी करी और उसके बाद उसको निकाल दिया, और उसको 6 महीने तक किसी ने नौकरी नहीं दिया। तो 14 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद किसी को नौकरी नहीं मिल रही, और मैं और आप तो अभी 1-2 साल के फ्रेशर ही बैठे हैं। अपना क्या होगा? तो मेन चीज ये है कि यार लोग जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं वो भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं, हम जो फ्रेशर है हम भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है आज, जिसको हमें दूर करने की जरूरत है। सेम नेक्स्ट टास्क है, सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा, 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, 2 दिन का ट्रेनिंग पीरियड है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट 2 दिन के टाइमिंग से है, सुबह 11 बजे, 6 बजे और 5 बजे। एक दिन में 3 सेशन, 2 दिन में 6 सेशन, टोटल 6 सेशन होंगे, जिसपे आपके A to Z फॉरएवर को सिखाया जाएगा। हर एक सेशन का ड्यूरेशन 30 से 45 to 60 मिनट तक जाएगा। तो 2 दिन के लिए आप सबसे पहले तो प्रॉपर फ्री है, पक्का, किसी कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं शादी में जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, पक्का फ्री है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्पॉन्सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, प्लीज बुक माय स्लॉट फॉर नेक्स्ट 2 डेज ट्रेनिंग। ठीक है, और मैं आपको टास्क बताता हूँ जिनका जवाब आपको अपने स्पॉन्सर को अवेलेबल कराना है। तो 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, पूरे सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? सेकेंड क्वेश्चन, आपको ऑनलाइन बिजनेस क्यों ज्वाइन करना है? थर्ड क्वेश्चन, आपको क्यों सिलेक्ट करा जाए? फोर्थ क्वेश्चन, आप 2 दिन के लिए प्रॉपर फ्री हो या नहीं? तो सेशन होता है जी यहाँ पे खत्म। चारों क्वेश्चन आप अपने स्पॉन्सर को तुरंत कॉल करें, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे कि वो कॉल करेगा और वो किसी और को सिलेक्ट कर ले। तो तुरंत कॉल करें, उनको फीडबैक दें, 4 बातें पूछेगा, सेशन में अच्छा क्या लगा, आपको क्यों करना है, क्यों सिलेक्ट करा जाए, और 2 दिन के लिए फ्री हो या नहीं हो, वो आपको प्रॉपर 2 दिन की ट्रेनिंग का सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा देगा। सो ऑल द बेस्ट ऑफ माई साइड, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे के सेशन में।